बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट वीडियो में हमने जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को सिर्फ मतलब उसके पार्ट्स डिस्कस किए थे। अब हम उसको थॉरली पढ़ते हैं। हम इंटरनल स्ट्रक्चर को ना दो लेवल्स पर डिवाइड करते हैं, एक सुपीरियर कॉलिक्यूलस का लेवल पे, एक इंफीरियर कॉलिक्यूलस के लेवल पे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इंफीरियर कॉलिक्यूलस पढ़ते हैं। इंफीरियर कॉलिक्यूलस जो होता है ना, दिस वन इज़ द इंफीरियर कॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये हमारे पास ये जो प्रेजेंट है ना ग्रीन बॉडीज, दीज आर इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक है, इनके बिल्कुल नीचे हमारे पास सेंट्रल ग्रे मैटर लोकेटेड होता है। ठीक है, बीनीथ इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑडिटरी पाथवे बन रहा होता है। ठीक है, ये रिसीव करता है फाइबर्स लेटरल लेमिनिस्कस से। देखिए आपको ये एक लेमिनिस्कस नज़र आ रहा है। ठीक है, इसका ये जो हमारे पास फ्रंट वाला पार्ट होगा ये मीडियल लेमिनिस्कस होगा, ये वाला पार्ट, दिस वन। ठीक है, उससे पीछे हमारे पास स्पाइनल लेमिनिस्कस होगा बाहर की साइड पे, देन ट्राइजेमिनल होगा। ठीक है, एंड देन लेटरल लेमिनिस्कस होगा। सही है, अब हमने कहा कि ये रिसीव कर रहा है फाइबर्स को फ्रॉम लेटरल लेमिनिस्कस। इस जगह से वो फाइबर्स रिसीव करेगा और ये कंटिन्यू करेगा अपना पाथवे मीडियल जेनिकुलेट बॉडी तक। ठीक है, हमने बात की थी ना कि क्योंकि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी भी रिले सेंटर है ऑडिटरी इम्पल्सिस का, तो इसी तरह ये भी हमारे पास इंफीरियर कॉलिक्यूलस भी हेयरिंग से रिलेटेड होता है। ये मीडियल जेनिकुलेट बॉडी के साथ बाइंड किस तरह करा था, इंफीरियर ब्रेकियम से। ठीक है, तो ये इसी तरह मतलब ये हमारे पास इसी तरह इसमें ये बाइंड करेगा। अब हम ज़रा डेप्थ में आ जाते हैं कि C4 यानी कि जो ट्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस है वो हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस के पीछे की तरफ लोकेटेड होगा ग्रे मैटर में। अब देखें ये हमें बॉल्स नज़र आ रही है ना, ये सर्कल्स, ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस है। ठीक है, ये जो ग्रीन बॉल्स है ना, दीज आर द न्यूक्लियस फॉर C4 ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, ये यहाँ प्रेजेंट होंगे पोस्टीरियर टू मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फैसिकुलस। ये ग्रे मैटर के अंदर ही लोकेटेड है। हमने ग्रे मैटर कहा था ना, ग्रे मैटर, और ये बीच में इसकी एक्वीडक्ट है। ठीक है, अब एक्वीडक्ट के लेटरल साइड पर जो है वो हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व का ही न्यूक्लियस है, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस। ठीक है, ये हम बात कर रहे थे इसकी। ये यहाँ से इसके फाइबर्स निकलेंगे ट्रोक्लियर नर्व के, और ये मतलब एट द लेवल ऑफ सुपीरियर मेडुलरी वेलम ये डेक्यूसेट होंगे, क्रॉस होंगे। ठीक है, ये यहाँ से मिड ब्रेन से बाहर निकल गए ये फाइबर्स, ये जाके वहाँ पर उन्होंने आपस में क्रॉस लिंकेज बनाई है। ठीक है, एंटीरियर टू एक्वीडक्ट, ये एक्वीडक्ट का इंटीरियर पार्ट था, यहाँ पे इन्होंने क्रॉस लिंकेज बनाई है। देन हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल डी का सेट होते हैं मीडियल, जो हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडिनल फिशर था ना इसके नीचे बिल्कुल, ये हमारे पास थे सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल। आपको याद हो तो हमने बात की थी पॉन्स की वीडियो में कि हमारे पास सेरिबेलर पेडंकल होते हैं जो कि ब्रेन स्टेम को सेरिबेलम के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन स्टेम था, ये मिड ब्रेन, बीच में पॉन्स और नीचे मेड्यूला, और ये साथ हमारे सेरिबेलम था। ये मिड ब्रेन को जो ज्वाइन करे थे इसके साथ सेरिबेलम के साथ, ये सुपीरियर सेरिबेलम थे। इसी तरह लाइकवाइज मिडल और इन्फीरियर थे, तो ये हम सुपीरियर सेरिबेलम पेडंकल्स की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर एट दिस लेवल ये करते हैं डेक्यूसेट होते हैं, मतलब ये टेगमेंटम का सेंट्रल पार्ट ही है। ठीक है, यहाँ पर ये होंगे एंटीरियर टू द एक्वीडक्ट, एक्वीडक्ट के एंटीरियरली। और अगर हम देखें तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फिशर के एंटीरियरली हमारे पास ये डेक्यूसेट हो रहे हैं, और इसके दोनों तरफ हमारे पास ये चीज़ बनी हुई है ब्राउन ब्राउन, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है। ठीक है, ये लेटरल आएगी डेक्यूसेशन से। इसके बाद जो मीडियल लेमिनिस्कस है वो असेंड करता है पोस्टीरियर टू सब्सटेंशिया नाइग्रा। हमने बात की थी मीडियल लेमिनिस्कस की, ये हमारे पास जो डीप स्ट्रक्चर्स हैं ये सब्सटेंशिया नाइग्रा है। ठीक है, तभी इसी ने क्रस सेरिब्री को टेगमेंटम से और टेगमेंटम को टेक्टम से सेपरेट किया था ना। अब ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा है इसके पोस्टीरियर हमारे पास मीडियल लेमिनिस्कस है, ये पार्ट मीडियल लेमिनिस्कस का था, ये लेटरल था, ये बीच में हमारे पास स्पाइनल और ट्राइजेमिनल लेमिनिस्का आई थी। ठीक है, ये जो मीडियल लेमिनिस्कस है ये इसके पोस्टीरियरली आ रहा है। ठीक है, और जो क्रस सेरिब्री है उसमें कुछ डिसेंडिंग फाइबर्स हैं, हमारे पास फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स हैं। बेसिकली हम आप देखिए कि कॉर्टेक्स के बहुत सारे पार्ट्स होते थे, लोब्स होते थे, फ्रंटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, पेराइटल। तो अब हम लोब्स के वाइज से बात करें होंगे ये कॉर्टिकोपोंटाइन ही, लेकिन हम इन्हें जो है वो अब लोब्स के हिसाब से देख रहे हैं। जो फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स आ रहे हैं वो मीडियल पार्ट ऑफ क्रस्ट में होंगे इस तरफ। ठीक है, और जो हमारे पास टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स होंगे वो लेटरल पार्ट में होंगे इस तरफ करके होंगे। ठीक है, टेम्पोरोपोंटाइन फाइबर्स ये, और जो मीडियल पार्ट में है वो हमारे पास कौन से हैं, फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स।
तो हमारे पास ये एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कॉलिकुलस कंप्लीट हुआ, ठीक है। देन हम आ जाते हैं एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर भी एग्जैक्टली उसी तरह हमारे पास एक लार्ज न्यूक्लियस ऑफ ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है बीनीथ सुपीरियर कॉलिकुलाई। अब सुपीरियर कॉलिकुलाई की बात है तो सुपीरियर कॉलिकुलाई के नीचे प्रेजेंट होगा। इसमें भी इसी तरह एक एक्वीडक्ट होगी और रिसीव करेगा ये भी मीडियल लेमिनिस्कस से और कंटिन्यू करेगा, मतलब जिस तरह वो लेटरल लेमिनिस्कस से कर रहा था रिसीव, ये फाइबर रिसीव कर रहा है मीडियल लेमिनिस्कस से और अपना पाथवे कंटिन्यू कर रहा है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के साथ वाया सुपीरियर ब्रेकियम, ठीक है। ये हमने एक बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर में बात की थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास C3 का न्यूक्लियस होता है पोस्टीरियर टू मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशर, ठीक है, सॉरी फेशिकुलस। ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेशिकुलस था, इससे पोस्टीरियरली हमारे पास ये न्यूक्लियस जो था ये C3 का था, यानी कि ये ऑप्टिक नर्व का न्यूक्लियस था। हमने बात की थी ना कि जो हमारे पास ट्रोक्लियर नर्व है ये होगी पोस्टीरियरली, लेकिन ये वाइंड करके एंटीरियर ली जाएगी, तो ये पोस्टीरियर से देखा तो ये एंटीरियर जा रही है, ठीक है। यहाँ देखें तो ये एंटीरियरली ही लोकेटेड होती है, तो ये ऐसे ही बस इसके फाइबर सीधे हमारे पास आ जाएंगे। तो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ से इसके फाइबर्स आ रहे हैं और वो रेड न्यूक्लियस को क्रॉस करते हुए इंटरपिटेंकुलर फोसा में आ जाएंगे, ठीक है, एट द मीडियल सरफेस ऑफ क्रस्ट सेरिब्री, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास आप देखें कि जो रेड न्यूक्लियस है इस उसके तो हमारे पास इसके दोनों लेटरल साइड्स पर रेड वो रेटिकुलर फॉर्मेशन थी। इसमें रेड न्यूक्लियस के दरमियान में और इससे ऊपर रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे पास वही बात मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पर भी इसी तरह सब्सटेंशिया नाइग्रा लोकेटेड है। अब क्या होगा कि ये जो है ये रिसीव करेगा एफरेंट फाइबर्स को फ्रॉम ऑप्टिक, ये जो सुपीरियर कॉलिकुलस है, ठीक है, ये कहाँ से रिसीव करेगा एफरेंट फाइबर्स को? फ्रॉम ऑप्टिक नर्व, विजुअल कॉर्टेक्स, स्पाइनोटेक्टल ट्रैक्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आइज, हेड, नेक एक्सेट्रा। जो हमारे पास जितने भी रिस्पॉन्सेस से रिफ्लेक्सेस आते हैं, मूवमेंट जनरेट होती है, वो चाहे हेड की हो, मतलब आप कुछ देख रहे हैं तो आप अपने आप को बचाने के लिए, कोई आप देख रहे हैं सामने से चीज़ आ रही है तो अपने बचाने के लिए अपना सर अपनी नेक को बेंड करेंगे, वो आपका विजुअल जो स्टिमुलस होगा वो नेक के साथ रिलेटेड होगा। तो यहाँ ये सारी बातें बताई हैं। सो ये हमारे पास दोनों लेवल्स पर हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें अदर देन दिस हमारे पास कॉर्टिकोपोंटाइन फाइबर्स आते हैं, ये कॉर्टिको स्पाइनल फाइबर्स आ गए, कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स आ गए जो कि इस साइड पर मतलब लेटरली लोकेटेड, और फ्रंटोपोंटाइन वही जो मिड में लोकेटेड थे, ठीक है। टेम्पोरोपोंटाइन भी साइड पर लोकेटेड थे। इसमें भी इसी तरह लेमिनिस्कस जो है वो डिवाइड हो रहा था, आगे वाला मीडियल था, साइड वाले जो थे वो स्पाइनल और ट्राइजेमिनल नर्व के थे, एंड जो पीछे था वो हमारे पास जो लेटरल था, ठीक है। तो बाकी ये एग्जैक्टली उसी तरह का स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये है कि वो सुपीरियर वो इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर है, ये इंफीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर है, वो इंफीरियर पे है और ये सुपीरियर पे है।